दोस्तों, हमारी दुनिया में सैकड़ों के हिसाब से सांपों की नस्लें मौजूद हैं और कुदरत ने हर सांप को जिंदा रखने और शिकार को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ क्वालिटी से नवाजा है। कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं कि अपने जहर से हाथी जितने बड़े जानवर को भी मार सकते हैं और कुछ सांप कुदरत ने इतने बड़े बनाए हैं कि वो बड़े से बड़े जानवरों को पकड़कर जब दबाते हैं तो उन जानवरों की हड्डियां और पसलियां तक टूट जाती हैं। आज हम आपको दुनिया के जहरीले सांपों के बारे में नहीं बल्कि दुनिया के बड़े सांपों के बारे में बताने वाले हैं, जिनका साइज और वजन जानकर आप भी हक्का बक्का रह जाओगे। यकीनन आज की वीडियो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसीलिए इस वीडियो का कोई भी सीन चाहकर भी मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीकन रॉक पाइथन। अक्सर ये सांप जंगल के रास्तों पर आपको देखने को मिल सकता है। इंडिया समेत एशिया के बहुत सारे मुल्कों में अफ्रीकन रॉक पाइथन पाए जाते हैं, मगर अफसोस की बात तो ये है कि बहुत सारे लोग यूरोप में इन सांपों को घरों पर पालते हैं। उनकी इस गलती की सजा किसी न किसी को तो मिलनी ही होती है। ये बात है 2012 की। कनाडा की एक फैमिली ने इस अफ्रीकन रॉक पाइथन को घर पर पाल रखा था। तब तो ये बच्चा था, मगर अभी ये काफी बड़ा और जवान हो चुका था और इसको एक मौके की जरूरत थी किसी को भी शिकार बनाने की। यहाँ तक कि ये सांप मौका मिलने पर अपने मालिक को भी खा सकते हैं। इस सांप की लंबाई थी 20 फुट और वजन था 120 किलो। गलती से जिस पिंजरे में ये सांप बंद था उसकी कुंडी लगाना उसका मालिक भूल गया और उसी मकान की छत पर 2 बच्चे रात के वक्त सोए हुए थे। एक की उम्र थी 5 साल और दूसरे की उम्र थी 7 साल। माहिरीन का कहना था कि सांप ने उन बच्चों पर हमला कर दिया था। एक बच्चे की लाश वहीं पर पड़ी थी जबकि दूसरे बच्चे की लाश तक गायब थी। ये सांप कुंडली मारकर उनके पास ही बैठा था। हालांकि किसी ने इस सांप को इन बच्चों पर हमला करते हुए नहीं देखा, मगर जब पुलिस ने एविडेंस इकट्ठा करने शुरू किए तो उनको पता चला कि इस सांप ने ही इन बच्चों को मारा है। एक बच्चे को ये सांप निगल गया और दूसरे बच्चे को इसने मार दिया क्योंकि अभी इसकी भूख एक बच्चे से ही मिट चुकी थी। दोस्तों, आपने देखा ये खतरनाक सांप कैसे इस सांप ने इन बच्चों को बेदर्दी से मारा होगा। दोस्तों, आप बात करते हैं बुआ कॉन्स्ट्रैक्टर। अब ये खतरनाक सांप ज्यादातर साउथ अमेरिका में ही पाए जाते हैं, मगर फिर अफसोस की बात यह है कि इनको भी ज्यादातर लोग घरों में पालते हैं। अब ये बात है 2015 की। नॉर्थ कैरोलिना में ये सांप किसी घर से भागकर पब्लिक प्लेस पर आ गया। पब्लिक प्लेस भी एक बाजार था। वहाँ पर बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े सभी लोग मौजूद थे। इस सांप की लंबाई 22 फुट थी। खुशकिस्मती से इसने अभी किसी पर हमला नहीं किया था। लोगों ने जैसे ही इस सांप को देखा तो उनकी तो चीखें ही निकल गईं। लोगों ने फौरन पुलिस को वहाँ पर बुला लिया। पुलिस ने उस सांप को जब पकड़ने की कोशिश की तो उल्टा ये सांप उन पर ही हमला कर देता है, मगर काफी कोशिश के बाद आखिरकार इस सांप को पकड़ लिया जाता है। और उन पुलिस ऑफिसर का कहना था कि ये किसी का पालतू हो सकता है, मगर पुलिस के बार बार ऐलान करने के बाद कोई भी उस सांप को लेने नहीं आया, क्योंकि जो भी उस सांप का मालिक उसको लेने का दावा करता तो उसके ऊपर पर्चा कट सकता था, क्योंकि इतना बड़ा सांप घर में रखना किसी खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए पुलिस ने जब बार बार ऐलान किए तो कोई भी उस सांप को लेने नहीं आया। आखिरकार उन पुलिस वालों ने उस सांप को मारा नहीं बल्कि एक जंगल में छोड़ आए थे। दोस्तों, आप बात करते हैं पापुआन पाइथन। साल 2002, जगह है इंडोनेशिया। पापुआन पाइथन इंडोनेशिया के जंगलों में काफी तादाद में पाए जाते हैं और इन सांपों का शिकार बनते हैं बड़े और खतरनाक जानवर। मगर इस बार 23 फुट लंबे सांप का हदफ तो कुछ और ही निकला। एक अकबर नामी शख्स उस जंगल के करीब ही खेती बाड़ी का काम करने में मसरूफ था। पूरा दिन गुजर गया, मगर वो अकबर नामी शख्स अपना काम खत्म करके घर को वापस नहीं लौटा। रात काफी गुजर चुकी थी, घर वाले काफी परेशान थे।
आखिरकार हाथ पर हाथ रखने से बेहतर था कि वो घर वाले उस अकबर नामी शख्स को घर से ढूंढने के लिए निकल पड़े। रास्ते में गांव वाले भी उनके साथ मिलते गए। जैसे ही रात के अंधेरे में घर वालों ने उस अकबर नामी शख्स की तलाश शुरू की और साथ में पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। काफी टाइम गुजरने के बाद एक बड़ा सांप उनको उसी जगह नजर आया जहां पर वो अकबर रोजाना काम करने जाया करता था। उन्होंने टेंशन में पहले तो इग्नोर कर दिया, मगर फिर एक ज़हीन पुलिस अफसर ने कहा कि इसका पेट इतना क्यों भरा हुआ है, और जो सबके दिमाग में चल रहा था आखिर वही शक ठीक निकला। उस पापुआन पाइथन ने उस किसान को पहले मारा और बाद में निगल लिया। उस किसान की उम्र अभी 25 साल थी और जब उस सांप को मार कर उसके पेट को चेक किया गया तो अकबर नामी शख्स उसके पेट के अंदर था। सब लोग जब ये मंजर देखते हैं तो हर तरफ चीखो पुकार की आवाज आना शुरू हो जाती है और सब लोग वहाँ पर बैठकर रोना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपने देखा ये बड़े सांप कितने खतरनाक होते हैं। इस खतरनाक सांप ने कैसे उस बेचारे को तड़पा तड़पा कर मारा होगा और कितनी बेदर्दी से उसको आखिर में निगला होगा। दोस्तों, आप बात करते हैं रेटिकुलेटेड पाइथन। दोस्तों, ये अफसोसनाक वाकया भी इंडोनेशिया का ही है। एक गांव में रहने वाली लड़की जिसकी उम्र अभी 23 साल थी और उसका नाम था वाइटा। उसका गांव जंगल के बिल्कुल करीब था और उसके गांव के पास ही एक गार्डन था। ये लड़की मेहमानों को खाना खिलाने के लिए भागकर अपने गार्डन में सब्जियां तोड़ने के लिए चली जाती है। उस लड़की पर घात लगाए 25 फुट बड़ा रेटिकुलेटेड पाइथन बैठा था और अचानक उस सांप ने उस लड़की पर हमला कर दिया। उस सांप ने उस लड़की की आवाज तक नहीं निकलने दी। उसके घर वाले काफी इंतजार के बाद गार्डन में आए कि आखिर लड़की इतने टाइम से क्यों नहीं आई, मगर जैसे ही ढूंढते ढूंढते उसके घर वाले उस जगह पहुंचे तो उनको 25 फुट बड़ा सांप नजर आया, जो हो सकता है उन घर वालों और उन गांव वालों ने जिंदगी में इतना बड़ा सांप कभी न देखा हो। उसका पेट फूला हुआ था। उन गांव वालों का शक ठीक निकला। जैसे ही उस सांप को मार कर उसका पेट चेक किया गया तो वही लड़की उस सांप के पेट से निकली जो चंद घंटे पहले बेचारी मेहमानों के लिए सब्जियां तोड़ने आई थी। कैसे इस वहशी सांप ने उस बेचारी लड़की को मारकर निगल लिया होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन पाइथन। इंडिया के अलावा ये सांप एशिया के काफी मुल्कों में भी पाए जाते हैं। अब इंडियन पाइथन जिसकी लंबाई थी 25 फुट, ये मुल्क था मलेशिया। वहाँ पर कुछ वर्कर बिल्डिंग बनाने के काम में मसरूफ थे। जैसे ही जमीन को क्रेन की मदद से खोदा गया तो ये इंडियन पाइथन वहाँ उनको भागता हुआ नजर आया। कुछ तो डर की वजह से उस क्रेन वाले ने उस सांप को मारा और उसके बाद वो वर्कर गुस्से में उस सांप पर टूट पड़ते हैं और उस सांप को काफी जख्मी कर देते हैं, मगर फिर भी वो सांप इनसे मरता नहीं है। आखिरकार कुछ लोग वहाँ पर रेस्क्यू टीम को बुला लेते हैं। अब रेस्क्यू टीम ने उस सांप को मारा नहीं बल्कि पकड़ लिया। अगर ये सांप भूखा होता तो इन वर्कर्स में से किसी एक को पकड़ लेता। ये तो इनकी किस्मत अच्छी थी जो इस सांप से बच गए। दोस्तों, आप बात करते हैं जायंट पाइथन। ये बात है 2016 की। जगह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हर दिन कोई न कोई ये खतरनाक सांप कारनामा करते ही रहते हैं। जायंट पाइथन जंगल के करीब एक फार्म पर सिक्योरिटी गार्ड को खाना चाहता था, मगर कुछ आर्मी से रिटायर्ड सिक्योरिटी पर मामूर लोग काफी एक्टिव होते हैं। उसी तरह वो सिक्योरिटी गार्ड भी काफी एक्टिव निकला। जैसे ही उस सांप ने उस गार्ड पर हमला किया तो उसने गांव वालों को जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू कर दी। जितने में वो सांप उस सिक्योरिटी गार्ड को अपनी पकड़ में करता, उतने में वहाँ पर पूरे के पूरे गांव के लोग उस सिक्योरिटी गार्ड की मदद को पहुँच जाते हैं और उस सांप को मारना शुरू कर देते हैं। उन गांव वालों का गुस्सा कम नहीं होता। वो सांप को गांव में ले जाकर दरख्त के साथ बांध देते हैं और उसको मार मार कर यहाँ तक कि उसकी जान ले लेते हैं। खुशकिस्मती से इस बार वो सिक्योरिटी गार्ड बच गया, मगर उसको खुराक बनाने वाला खतरनाक सांप मारा गया। दोस्तों, आपने देखा ये सांप जितने बड़े होते हैं उतने खतरनाक भी होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।